तो मैं इनको जानता भी नहीं था। ये जो आपने टाइटल देखा है, ये आज इसके संदर्भ में मैं बात करने वाला हूँ आपसे। और ये बात कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि जब ये पुरानी गवर्नमेंट थी, आज हम लोगों ने देखा अभी रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें 30 साल के, 27 साल के और भी छोटे, कई तो बहुत छोटी बच्चियां, इन लोगों को मतलब एक, अगर आप कहोगे तो इनका कोई उम्र नहीं है प्रोटेस्ट में जाने का, ये सब करने का, ये मांगे उठाने का, और ये है मतलब सिस्टम से लड़ाई, ये काम किसी और का है। लेकिन इस देश में इन लोगों ने किया अभी, और ये इन लोगों ने दिखा भी दिया कि इन लोगों की आंखें खुली हुई हैं। ये देख के भी खुशी हुई। बट वही देख के मुझे एक ऐसी ख्याल आया, एक्चुअली कल रात को ही आया, मैं लेटे लेटे सोच ही रहा था कि यार क्या दिन आ गए हैं। हमारे ज़माने में जब हम लोग छोटे थे, इनकी उम्र के थे, उस ज़माने की ही बात मैं कह रहा हूँ कि वाकई में मुझे उस समय कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन मेरे गली का पार्षद है मुझे इन सब का कोई नॉलेज नहीं था और कुछ पता नहीं था। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं था, तो ये कोई मैं नेगेटिव उसमें नहीं कह रहा हूँ। लिटरली यार, कभी मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, आज भी नहीं है, नहीं रखना चाहता हूँ। मगर भाई मैंने ना इस टाइम को भोगा, और इसको भोगने के बाद मुझे समझ में आया, मैंने जाना, मैंने देखा कि साला क्या बोले सच में जो पुरानी सरकारें थी, इन लोगों की इस मामले में मैं तारीफ करूंगा। और वो क्या करप्शन करते थे नहीं करते थे से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना पता है कि मेरा अपना पर्सनल एक स्पेस होता था, एक लाइफ थी, एक सुकून था। हर किसी के साथ ये चीज़ थी। ज़रा सी अगर आप रास्ते पर जा रहे हो, किसी से बाइक हल्की सी टच हो गई ना, तो कोई किसी का सर नहीं फोड़ता था जल्दी से। क्यों था ये? क्योंकि लोगों के मन में सुकून था, लोगों के मन में ये था चलो लॉस हुआ है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। आज तो भैया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले लोग हैं, लेकिन खा खुद रहे हैं दबा के, लेकिन खाने किसी को नहीं दे रहे हैं। बात ये है। और यहाँ की पब्लिक भी सबसे बड़ी मूर्ख है। वो क्यों भूल जाती है किसी को भी बिठाने के पहले कि भाई जो बैठ रहा है वो इंसान ही है, वो खाएगा, उसे खाना ही होगा, वो बिना खाए नहीं जी सकता, नहीं रह सकता। मैं सिर्फ खाने की ही बात नहीं कर रहा हूँ, और भी चीज़ों की बोल रहा हूँ। आप एक इंसान से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि ये बिल्कुल भगवान राम स्वरूप बन के बैठेगा, नहीं हो सकता यार। इस रियलिटी को जितनी जल्दी स्वीकारोगे ना, उतनी तुम लोग भी सुखी रहोगे। तुम खुद नहीं कर पाओगी ये काम। अगर आपको बोल दिया जाए ना, तुम किसी जगह में जाओ देख लो, सबसे पहले करप्शन को बढ़ावा इंसान, आम आदमी देता है। किसी मंदिर में जाता है, उसको बोलते हैं कि लाइन लगो, वो बोलता है भाई कुछ ले दे के करा दो ना यार, जल्दी दर्शन, मेरे को काम है, जाना है। तुमसे शुरुआत होती है, और तुम बोलते हो कि जो इतने ऊंचे पद में बैठेगा वो ना खाए, वो ना करे। इसी का फायदा उठा के कुछ ऐसे लकड़बग्घे आ जाते हैं बाद में, तुमको ये बोल बोल के कि हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, और तुम उनको दे देते हो वोट। तुम्हारे वोट देने के बाद वो तुम्हारी ही जान खाने लगते हैं। खाना तो कोई बंद नहीं किया। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, इनको इतना क्यों मन में बिठा के रखते हो यार सब? कोई खाए मत, कोई खाए ना भाई यार, तुम खाओ ना, जितना खाना है तुम खाओ। ए भैया हमको भी फिर खाने दो, हमको भी जीने दो। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उस समय मालूम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सरकार अपना काम करती थी, बाकी लोग अपना काम करते थे। लेकिन इसके बाद से मैंने जाना, जब हर चीज़ के लिए मैं देख रहा हूँ कि 14 के बाद से कोई ना कोई लाइन में लगी रहा हूँ, किसी न किसी काम से, किसी न किसी अपडेट से, किसी न किसी चीज़ की वजह से बैंकों में जा रहे हैं। काम धंधा छोड़ छोड़ के इसके नए नए रोज़ के नियम जो ये लोग भाग रहे हैं उसको सीख रहे हैं। तब मुझे लगा यार ये कौन है, कौन आया है अभी। तब जाकर के ये पता चला कि प्रधानमंत्री होता क्या है। मनमोहन सिंह जी के टाइम में
एहसास ही नहीं हुआ। देश में कई ऐसी मुसीबतें आई जिसमें ये लोग आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, तो उनसे ही भीख मांगने लगे, इतना टैक्स देने के बाद भी। अभी भी बाढ़ आई है तो वहां पर लोग सलमान खान ने मदद की है कुछ चीज़ों में, और लोग उम्मीद सीजेपी से लगा रहे हैं। भाई तूने वोट किसको दिया है? सीजेपी को दिया है या फिर बीजेपी को दिया है? जिसको वोट देता है उससे सवाल नहीं करता, जिसको वोट नहीं देते तुम लोग उसको सवाल करते हो कि तुमने वहां के लिए क्या किया, वहां के लिए हट जाओ तुम ही कर लो। इस देश का पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है, प्रकृति बिगाड़ दी है, हर जगह बाढ़, भूकंप, सूखा। कहाँ कहाँ ध्यान दान दें यार, और किस किस को दान दें? तुम ही बताओ ना। मैं यहाँ पर इसमें अपने चाय के लिए क्यूआर कोड लगाता हूँ, कितने लोग दे देते हैं मालूम भी है? कभी कभी एक। ये तो देश की हालत है। लेकिन फिर भी कोशिश तुम्हारे लिए करते हैं, मुंह तुम्हारे लिए खोल रहे हैं कि तुम भैया समझो इस चीज़ को, बदलो इस चीज़ को, जितनी जल्दी हो सके बदलो इस चीज़ को। फिर से वो दिन ले आओ यार कि हमको पता ना लगे कि प्रधानमंत्री कौन है, वो क्या कर रहा है। समझ गए? मनमोहन सरकार में बहुत अच्छी बात थी, और जैसा कि मैंने कहा विपत्ति पहले भी आई, पर उन्होंने ना तो तुम्हें पता लगने दिया, ना ही किसी और को पता लगने दिया, खुद ही डील किया। ये काम वैसे भी इनका होता है, हर बात पर वो आ नहीं जाते थे कि लो भैया मुसीबत का घड़ी है, संभाल लो। कोरोना के टाइम में भी वैक्सीन लगाने का सही तरीका और बुद्धि इन्होंने ही सिखाया था, मनमोहन सिंह जी ने, तब जाके इनकी अकल खुली थी। वरना ये लोग तो ऐसे लाइन बांध के रखे थे कि पहले इनको लगेगा फिर इनको लगेगा। उन्होंने बाद में बोला यार भैया जो जिसको इमरजेंसी दिख रही है उसको लगाए यार, खत्म कर तू। कहाँ पहले इसको लगेगा उसको लगेगा, तब तक कितने लोग उससे वो हो जाएंगे प्रभावित। वाकई में जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का एक तरह से उस समय का पिता ही होता है, और अगर पिता इस तरह का है जो घड़ी घड़ी आकर के वो बच्चे से मदद मांगने लगे, तो ऐसे पिता का फिर होना नहीं होना किसी काम का नहीं है। गोबर भक्त, गोबर खाने वाले लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो लोग नहीं खाते ना गोबर, वो लोग सही में जो ब्रेड में जैम ही लगाते हैं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, और आने वाली पीढ़ी से बोल रहा हूँ फिर से एक बार, भाई अपना टाइम आएगा, बहुत सोच के वोट देना। अब मेरे जैसों को तुम्ही से उम्मीद है, मेरे जैसों के अच्छे दिन तुम ही लोग ला सकते हो। लगता है कि फिर से मुझे पता ही ना रहे कौन प्रधानमंत्री। भाई लिटरली बता रहा हूँ यार, उस समय मुझे चिंता इसकी होती थी कि नेक्स्ट फ्राइडे पिक्चर कौन सी लगने वाली है, उसमें हीरो कौन है मेरे पसंद का है क्या, तो मैं जाऊं देखने। अब ये दिन आ गया कुत्ते जैसे, साला कभी यहाँ घूम रहे हैं कुछ कराने के लिए, कभी वहां घूम रहे हैं कुछ कराने के लिए। क्या जिंदगी थी यार, कहाँ पहुंचा दिया साला। और मुझे ऐसा नहीं चाहिए भाई। अगर ईमानदार लोग, तुम बोलते हो ये लोग ईमानदार हैं और इनको हमने दिया ना, तो मेरे को ऐसे ईमानदारी से तो वो भ्रष्टाचारी अच्छे हैं जो कम से कम खुद खाते थे, खाने भी देते थे। अच्छा एक खूबी और उस जमाने की बताता हूँ मैं तुम लोगों को। खाते थे, करप्ट थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि साफ थे, दूध के धुले थे। एंड मैं अभी किसी का फैन नहीं हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन जो सच है सिर्फ सच को बोल रहा हूँ। उस जमाने में कहीं किसी ऑफिस दफ्तर में जाओ, कोई काम होता था, उसके लिए ली जाती थी फीस, पर फीस लेकर के काम हो जाता था। आजकल ऐसा हो गया है, फीस ली जाती है लेकिन काम नहीं होता है, और सवाल करो तो लोग बोलते हैं क्या हुआ, देश हित में ही तो दे रहे हो। ऐसा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जिसको चाहिए फिर वो लोग देश के सच्चे दुश्मन है, मैं तो कहूँगा। ये लोग दूसरे को इल्ज़ाम लगाते हैं ना, तुम देशद्रोही हो, तुम एंटी नेशनल। साले तुमसे बड़ा एंटी नेशनल कोई नहीं है, जाओ क्या करोगे। तो इसीलिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। ये मत देखो कि उसकी फैमिली है, वो क्या कर रहा है, वो नेपोटिज्म कर रहा है, कुछ भी करे, तुम्हारे रास्ते में सांप बिच्छू ना छोड़े, बस कुछ भी करे। बाकी वो ह्यूमन बीइंग है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ठीक है, कोई करप्शन है कहीं पर है, कुछ होने तो करप्शन यार, लेकिन तुम मेंटल पीस अपना बचाओ ना यार। वो कोई ऐसे आदमी को लाओ जो तुम्हारा मेंटल पीस बचाए। करप्शन करे तो करे, तुमको भी कोई कमी ना करे, है मतलब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर से कुछ लेके ना जाए। रहो ऐसे सुख शांति को हराम कर देने से अच्छा तो वही चीज़ थी। एंड भाई तब उनका मैंने न्यूज़ में भी देखा था कि करप्शन वगैरह कुछ उनके ऊपर वो साबित नहीं हुआ बाद में। इसीलिए थॉट आया कल रात को, मैं सोचा यार क्या ज़माना था यार, मुझे कुछ मालूम नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। आजकल के बेचारे बच्चे लोगों को तो अभी से जंग लड़नी पड़ी है। वी आर सच ए लकी जनरेशन, हमने सब देखा है भाई, मज़ा मारा है पूरा।
अभी सज़ा पा रहे हैं पता नहीं क्यों कुछ चीज़ों के लिए। खैर सबकी ज़िंदगी ऐसी नहीं रही होगी, पर मेरी तो थी। आई वॉज ब्लेस्ड बट नाउ नॉट एनी मोर आई थिंक। सो ये थॉट आज शेयर करना था, मूड हो रहा था। और वो दिन यार, गुजारिश है भाई, तुम लोगों से गुजारिश है, फिर से ले आओ यार, खुद भी मौज करो, सुखी रहो, शांति से रहो। और एक शांत स्वभाव का, शांत चित्त वाला पर्सन खोजो जो बात बात पर ऐसे बकवास ना करें और चैन सुकून रहने दे। ये बाल और कम होते जा रहे हैं इन्हीं लोग के चक्कर में। समझ गए ना? ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, चाय पिला देना है।